कुछ दिनों पहले यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने और एससी, एसटी और ओबीसी समाज के छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए एक कानून बनाया है। जब से यह यूजीसी का नया नियम आया है, समानता और हिंदू एकता की बात करने वाले कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा है और ये लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इस कानून का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि अब यूनिवर्सिटियों में होने वाले जातिगत भेदभाव पर कार्रवाई होगी। इन विरोध करने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप जातिगत आधारित भेदभाव नहीं करते हैं तो फिर यूजीसी अधिसूचना 2026 से डर क्यों रहे हो। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि यूजीसी अधिसूचना 2026 भेदभाव के खिलाफ है, किसी जात विशेष के खिलाफ नहीं। अब यहाँ सोचने वाली एक ये भी बात है कि हम सभी को दिन रात मुस्लिमों से डराया जाता है, लेकिन हमारे अधिकारों के खिलाफ कोई मुस्लिम खड़ा नहीं हुआ और ना ही इसके खिलाफ कोर्ट में गया। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब जब इतिहास में ओबीसी, एससी, एसटी के हितों में कोई कानून बना है, सवर्ण समाज से एक तबका हमेशा विरोध में उतर आया है। इस कानून से इन लोगों को क्या दिक्कत है? देश में समानता के अधिकार से इन लोगों को इतनी दिक्कत क्यों है? जिन्हें दिक्कत हो रही है उनमें सबसे ज़्यादा वही लोग हैं जो अब तक मलाई खाते आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि तकलीफ होगी। इन संस्थाओं में अब सभी को न्याय मिलेगा। पहले कुछ लोगों की शिकायतें कुछ लोगों के आगे दब जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यूजीसी का नया कानून वापस नहीं बल्कि मजबूती से लागू होना चाहिए। यह कानून किसी के खिलाफ नहीं बल्कि समान अवसर, सम्मान और न्याय के पक्ष में है। वर्षों से एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों को संस्थाओं में चुपचाप अपमान, अलगाव और भेदभाव सहना पड़ा। अब उस अन्याय पर रोक लगना जरूरी है।